नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुवर जी के में। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आने वाले हैं जो कि अभी आई नहीं है, मतलब इसका फॉर्म अभी भरा नहीं जा रहा है, अभी भरा जाना प्रारंभ होगा इसी महीने में। तो हम डेट भी बता देंगे कि कब से ये भरा जाना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कौन सी वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी है वह UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की है, रिक्रूटमेंट 2022, यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है। असल में कुछ अभ्यर्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे, जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक और वीडियो डाला था UPPCL के संदर्भ में ही था, लेकिन वह कंप्यूटर असिस्टेंट का था, जिसमें मैंने बताया था कि केवल 3 पद निकल रहे हैं। तो कुछ अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने केवल 3 बताया था, लेकिन यहाँ पे तो पदों की संख्या जो है वह 1033 आया है। तो मैं बताऊं कि वह एक अलग वैकेंसी है, वो भी आएगी। तो वो जो है वह कंप्यूटर असिस्टेंट की है, लेकिन ये जो भर्ती है वह एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की यह भर्ती आई है। तो आप लोग को समझना होगा। असल में कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों की चयन प्रक्रिया जो है ना वो बिल्कुल एक सी है, तो लग रहा है कि जैसे दोनों एक ही भर्ती है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन आवेदन तथा शुल्क जमा करने की जो डेट इसमें रहेगी वह 19 अगस्त 2022 से रहेगी, यानी कि 19 अगस्त 2022 से लेकर 12 सितंबर 2022 तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि इस महीने के 19 तारीख से यह फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा और अगले महीने के 12 तारीख तक आप इसके फीस को भी जमा कर सकते हैं और फॉर्म भी भर सकते हैं। चलिए वहीं बात करते हैं हम इसके परीक्षा की, यानी कि जो इसका जो CBT एग्ज़ाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है इसका, तो ये अक्टूबर के 2nd वीक से होना सुनिश्चित हुआ है। मतलब आप पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसी डेट को हो जाएगा, क्योंकि जानते ही हैं कि भारत की जो भर्तियां होती हैं वो उनकी स्थिति क्या है, लेकिन ये निर्धारित किया गया है कि अक्टूबर के 2nd वीक में यह इसका एग्जामिनेशन हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं हम पदों की संख्या की। तो इसमें देखिए कुल 1033 पद यहाँ पे निकाले गए हैं, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 416 पद, EWS के लिए 103, OBC के लिए 278 और SC के लिए 216 और ST के लिए 20 यहाँ पे पद निकाले गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर 1033 पद हैं। अब पदों की संख्या में थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, यह उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वह क्या करेंगे। आवश्यकता कभी पड़ती है तो कई बार यह पद बढ़ाए भी जा सकते हैं। आयु की मैं बात कर लूँ तो आयु इसमें आप लोग को 21 से 40 साल चाहिए, यानी कि 21 से 40 साल के बीच में आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो एज की गणना की जाएगी वह 1/1/2022 से की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2022 से इसके एज की गणना की जाएगी। और जैसे कि हर परीक्षा में छूट मिलता है कुछ वर्गों को, तो इसमें भी 5 साल की छूट आप लोग को दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग शैक्षिक अर्हता की, यानी कि शैक्षिक अर्हता क्या चाहिए आप लोगों का। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आप लोग के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक का मतलब कोई भी स्नातक, BA, BCom, BSc, चाहे BTech हो, कुछ भी हो, किसी भी विषय से आपने स्नातक किया हुआ है, कोई मायने नहीं रखता है, स्नातक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में ही आप लोग को हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, जो कि 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और यह किस में होना चाहिए? यह कृति देव में होना चाहिए। और जो फॉन्ट होना चाहिए वो 10 या फिर 16 होना चाहिए। ये जो हिंदी का जो टाइपिंग है यह अनिवार्य है, यानी कि इसे हम अनिवार्य मान सकते हैं। और इसी के साथ आप लोग को इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी चाहिए, जो कि 35 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। असल में इसका जो चयन प्रक्रिया है वो बड़ा जटिल है और बहुत सारे लोग इस बात को समझ भी नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि केवल हिंदी करना है, कुछ लोगों को लग रहा है कि केवल इंग्लिश करना है, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि दोनों करना है, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन है। अभी हम बाद में इसके बारे में समझ लेंगे और हम चयन प्रक्रिया में इसके समझ लेंगे कि क्या मामला है इसमें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 इसके स्टेज हैं। पहला तो आप लोग का CBT टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और दूसरा आप लोग का टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। अब मैं बात कर लेता हूँ CBT की। तो CBT एग्ज़ाम जो है आप लोग का जो अक्टूबर माह में होना सुनिश्चित हुआ है, यह 2 पार्ट्स में पेपर इसका बनेगा। 2 पार्ट्स में पहला पार्ट जो होगा वह कंप्यूटर का आप लोग का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 50 प्रश्न आएंगे, जो कि इसमें बताया गया है कि CCC लेवल का होगा। और जो दूसरा पेपर होगा इसमें आप लोग का GS हो गया, रीजनिंग हो गया, साथ में आप लोग का इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया,
यानी कि जनरल हिंदी हो गया, तो इन सब से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि सेकंड पार्ट में पेपर के। और जो पहला पार्ट होगा इसमें कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि CCC लेवल के होंगे। लेकिन यह जो है यानी कि पहला जो पार्ट है यह क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आपको इसमें कम से कम 20 अंक हासिल करना होगा। 20 मार्क्स यदि आप हासिल कर लेते हैं 50 में से कंप्यूटर वाले पोर्शन में, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे और तभी आप लोग का ये जो सेकंड पोर्शन है इसके नंबर की जांच की जाएगी। यदि आप 20 नंबर अंक इसमें हासिल नहीं कर पा रहे हैं कंप्यूटर के परीक्षा में, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, यहीं आप लोग का अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि आप लोग का कट ऑफ बनेगा ही नहीं। तो इसमें देखिए 1/4 माइनस मार्किंग भी है, 50 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, सबके सब होंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, जो पहला पार्ट होगा वह कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा जो पोर्शन होगा वह GS और रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी का होगा। आइए थोड़ा सा हम इसको विस्तृत रूप से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा और कितने प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे यहाँ पे बताया गया है कि सामान्य अध्ययन के 25 प्रश्न आएंगे, तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य हिंदी के 55 क्वेश्चन और सामान्य अंग्रेजी के 55 क्वेश्चन आएंगे और कुल उतने ही नंबर के होंगे, यानी कि कुल 180 प्रश्न आएंगे और 180 अंक के होंगे। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों का 180 प्रश्न आएगा और 180 नंबर का होगा, यानी कि जो आप लोग का दूसरा पेपर होगा, यानी कि पार्ट 2 का जो पेपर होगा उसमें GS, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, सामान्य क्वेश्चन नहीं आएंगे। किसी में 25 आएगा, किसी में 45, किसी में 55 क्वेश्चन आएंगे, कुल मिलाकर 180 क्वेश्चन रहेंगे 180 नंबर के। इसमें भी जो माइनस मार्किंग होगा वो 1/4 होगा। अब आप लोग को समझना होगा कि पहला जो इसका पार्ट था ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का था, यानी कि इसमें आप 20 नंबर ले आए, किसी भी तरह से आप पास हो गए, यानी कि अब आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हैं। अब इस पेपर के बाद होता है आप लोग का टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट में आप जो जाएंगे तो उसके लिए जो कट ऑफ बनेगा वो 180 नंबर पे बनेगा, यानी कि 180 नंबर में से जितने नंबर आप लोग पाएंगे उसी के आधार पे यह घोषणा किया जाएगा कि आप टाइपिंग में बैठने वाले हैं या नहीं बैठने वाले हैं। इसका कोई मतलब नहीं है इसमें आप क्वालिफाई होंगे 50 नंबर में, कोई मतलब नहीं है इसका। अब हम बात करते हैं टाइपिंग का, जो काफ़ी जटिल है इसमें। तो टाइपिंग में जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हिंदी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट रहेगा, कृति देव रहेगा और 10 या फिर 16 फॉन्ट में आप लोग को टाइपिंग करना होगा। ये अनिवार्य मैंने बताया, ऐसा इसलिए कि देखिए इसमें टाइपिंग जो है वह 2 टाइपिंग हो रहा है ना, पहला और दूसरा। पहला जो है वह हिंदी का है और दूसरा इंग्लिश का है। यदि आप 30 शब्द प्रति मिनट नहीं टाइप कर पा रहे हैं हिंदी का टाइपिंग, तो आप लोग का अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे अनिवार्य लिखा हुआ है। यानी कि आप लोग को हिंदी का टाइपिंग आना ही चाहिए, आप इसमें फेल नहीं हो सकते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है वो नंबर प्रदान करेगा। जैसा कि आपको लोगों को पता है कि इसका जो पहला पेपर होगा वह 180 नंबर का होगा, जिसके आधार पर कट ऑफ बनेगा। और ये जो है इंग्लिश का जो होगा वह 20 नंबर का होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप हिंदी टाइपिंग कर लेते हैं, यानी कि क्वालिफाई कर जाते हैं, जो कि बहुत आवश्यक है, और आप इंग्लिश टाइपिंग भी 35 शब्द प्रति मिनट टाइप कर लेते हैं, तो होगा ये कि इसमें 20 अंक और जुड़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे टोटल आपका जो नंबर हो जाएगा वह 200 नंबर का आप लोग का पेपर हो जाएगा। लेकिन यदि आप हिंदी पास कर ले जाते हैं, इंग्लिश पास नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग को 20 नंबर नहीं मिलेगा। यानी कि आप लोग का जो कट ऑफ बनेगा वह केवल इस पहले वाले पेपर के आधार पे बनेगा, यानी कि 180 नंबर के पेपर पे ही आप लोगों का कट ऑफ बनेगा, फाइनल कट ऑफ। लेकिन आप यदि इंग्लिश कर ले जाते हैं बढ़िया से, तो आप लोगों को 20 में से कुछ नंबर दिए जाएंगे। आप लोग को 20 भी मिल सकते हैं, कुछ ऐसा भी कुछ कम भी मिल सकता है। तो यदि आप 20 यानी कि इंग्लिश का जो टाइपिंग है उसमें यदि आप पास कर जाते हैं तो 20 नंबर और जुड़ जाएंगे, तब आप लोग का जो कट ऑफ बनेगा वो 200 नंबर में से बनेगा। यानी कि आप लोग के पास 200 नंबर होंगे उसके कट ऑफ के, यानी कि फाइनल के कट ऑफ के लिए। लेकिन यदि आप हिंदी में ही फेल हो जाते हैं तो अब आपका अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि हिंदी पूर्ण रूप से अनिवार्य है कि हिंदी टाइपिंग आप लोग को आना ही चाहिए, तभी आप लोग का फाइनल कट ऑफ बनेगा, नहीं तो आपका अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जाएगा। इंग्लिश नहीं आता है कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं आएगा तो आप लोग का मार्कशीट तैयार होगा, आप लोग का कट ऑफ बनेगा, लेकिन केवल 180 नंबर पे बनेगा, तब आप लोग को 20 नंबर का जो है वो लाभ नहीं मिलेगा।
तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। आइए हम फीस के बारे में बता दें, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ पे है वह 1180 रुपये लग रहा है जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए। काफ़ी अधिक फीस है, तो आप लोग सोच समझ के भरिएगा फॉर्म। और 826 जो है रुपये है वह SC ST के लिए लगेगा, और 12 रुपये PWD यानी कि दिव्यांग जनों के लिए केवल 12 रुपये इसमें देना होगा। तो ये था सारा पैटर्न। इसमें सामान्य स्नातक मांग रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सामान्य रूप से UPPCL जो होता है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें सामान्य रूप से जो भर्तियां निकलती हैं वह टेक्निकल क्षेत्र की होती हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई टेक्निकल योग्यता नहीं मांगी जा रही है। तो कोई भी सामान्य अभ्यर्थी जो स्नातक पास है इस फॉर्म को भर सकता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि देखिए अक्टूबर में इसका पेपर होगा, अभी जो चल रहा है अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर लगभग 2 महीने के आसपास आप लोग के पास समय है पहला पेपर देने के लिए। और पहला पेपर देने के कुछ महीने बाद लगभग हो सकता है कि 1 या 2 महीने के बाद ही आप लोग का टाइपिंग हो, क्योंकि इसी के आधार पर कट ऑफ बनेगा, तो फिर आप लोग का टाइपिंग होगा। तो आप लोग के पास 2 महीने समय है इसके पहले पेपर की तैयारी के लिए। और आप यदि टाइपिंग नहीं आता है तो आप टाइपिंग अभी से सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है कि आपको सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। और स्नातक आपका सर्टिफिकेट लगेगा, और ये आप लोग के भाई वहाँ पे पेपर होगा तो लोग जान जाएंगे कि आपको आता है नहीं आता है। तो यदि आप स्नातक किए हुए हैं और आप भरना चाहते हैं तो आप इसको आराम से भर सकते हैं। अच्छी पोस्टें भी निकाली गई हैं, इतनी पोस्ट कम नहीं होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब हम नए वीडियो लेकर आए तो उसकी जानकारी हो सके। और इससे संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से वह समस्या पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।